मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की दो आयात आप हज़रात के सामने तिलावत हुई। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ सच कहने की, इस पर मुझे और आप सब को अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। गुनाह कहते हैं अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ या दीन के अंदर कोई नई बात पैदा कर लेने का नाम गुनाह है। अल्लाह ने एक चीज़ का हुक्म फरमाया, हम उस हुक्म पर अमल ना करें, या किसी चीज़ से मना फरमाया और हम उस काम को करें, या जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात के ख़िलाफ़ किया, या दीन के अंदर कोई ऐसी बात पैदा की जो दीन और शरीयत के अंदर नहीं, तो ऐसी तमाम चीज़ों का नाम गुनाह होता है। और ये बात याद रखिए कि हर चीज़ की अपनी एक तासीर होती है। जैसा आप देखते हैं कि बर्फ़ के ऊपर इंसान हाथ रखे तो इंसान को ठंडक महसूस होती है, इसी तरह ये बात याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुनाह की भी एक तासीर रखी है। दो बातें लोहे पर लकीर की मानंद हैं कि गुनाह से इंसान के ऊपर परेशानी आती है और नेकी से इंसान सलामती पाता है। इंसान चाहे जितनी कामयाबी के साथ गुनाह क्यों न कर ले, चाहे जितने असबाब और वसाइल को इस्तेमाल करके अपनी मन चाहे गुनाह का इर्तिकाब क्यों न कर ले, कोई रोकने वाला कोई टोकने वाला न हो, तब भी याद रखिए कि गुनाह अपनी तासीर ज़रूर लाता है। हर चीज़ अपनी तासीर रखती है, तो गुनाह की तासीर यह है कि यह अपना वबाल ज़रूर लेकर आएगा। बिच्छू चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके अंदर जहर मौजूद होता है, और हर आदमी ये समझता है कि ये बिच्छू है, इसके अंदर जहर है। इसी तरह याद रखिए कि गुनाह चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके अंदर उसकी तासीर ज़रूर मौजूद होगी। अंगारा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसके अंदर आग मौजूद होती है, और बाज़ औक़ात छोटी चिंगारी समझकर इंसान छोड़ देता है, और वही छोटी चिंगारी बड़ी आग बनकर नुकसान कर देती है। कई मरतबा सुनते हैं कि जी आदमी सिगरेट पी रहा था और वो गंदम के पास से गुजरा, गंदम पकी हुई थी, अपनी बहार के ऊपर थी, उस सिगरेट की एक छोटी सी चिंगारी ने उस पूरी गंदम को जलाकर राख कर दिया। फरमाया कि इसी तरह गुनाह है कि बाज़ औक़ात छोटा सा गुनाह इंसान की ज़िंदगी को जला के राख कर देता है। इसलिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, कुल्लु मा नुहिया अन्हु फहुव कबीरतुन, हर वो काम जिससे शरीयत ने मना कर दिया वो कबीरा ही है, वो बड़ा गुनाह है। जिस काम से शरीयत ने रोक दिया हो वो काम क्या हुआ करता है? बड़ा हुआ करता है, चाहे वो छोटा नज़र आए या बड़ा नज़र आए। बाज़ औक़ात शैतान जो है ये हमारे सामने गुनाहों को हल्का करके पेश करता है, गुनाहों को मुज़य्यन करके पेश करता है। वक़य्यज़ना लहुम क़ुरनाअ फ़ज़य्यनू, कि ये शैतान हमारे सामने बुरे आमाल को, गुनाहों को हमारे सामने मुज़य्यन करके खूबसूरत करके पेश करता है, और फिर इंसान ये कहने लगता है कि क्या करें जी, अब इस गुनाह से तो हम बच ही नहीं सकते।
क्या करें जी, अब तो ये गुनाह आम हो गया है, ये तो छूटता ही नहीं है। खुदा खौफी कीजिए, ऐसे मत कहा करें कि ये शरीयत के किसी हुक्म को हल्का समझना है। इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर शरीयत ने जो हुक्म नाजिल फरमाया है वो माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह इंसान की ताकत से ज़्यादा है। हालांकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हम इंसान की ताकत से ज़्यादा किसी चीज़ का इंसान को मुकल्लफ नहीं बनाते हैं। ये नहीं हो सकता कि इंसान के पास एक चीज़ के बचने की ताकत ना हो और अल्लाह ताला उससे बचने की इंसान को तलकीन फरमाए, बचने का हुक्म फरमाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए शैतान इंसान के सामने गुनाहों को बाज़ औक़ात हल्का करके पेश करता है। इसलिए ये बात याद रखनी चाहिए कि इंसान कभी ये ना समझे कि ये गुनाह छोटा है या बड़ा है। सहाबा आपस में बात करते हुए फरमाया करते थे, ला तहक़िरन्न सग़ीरतन इन्नल जिबाल मिनल हिसा, फरमाया कि छोटी छोटी कंकरियाँ मिलकर ही बड़ा पहाड़ बना करती हैं। छोटे छोटे गुनाह मिलकर ही इंसान की तबाह व बर्बादी का सबब बन जाया करते हैं। इसलिए इंसान को बचना चाहिए। बनी इसराइल में एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, हज़रत दामूस रहमतुल्लाह अलैह। वो एक मरतबा अपने इबादत खाने से बाहर निकले तो उनकी नज़र एक खुश्क पहाड़ के ऊपर पड़ गई। तो जब खुश्क पहाड़ को देखा तो कहने लगे कि ऐ अल्लाह, कि ये पहाड़ सरसब्ज़ होता, शादाब होता, आबशारें होती, इसके ऊपर कोई खूबसूरती नज़र आती, ये बिल्कुल एक खाली सा पहाड़, चिटियल पहाड़, इसकी कोई समझ नहीं आई। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौरन उनको इल्क़ा फरमाया कि आप बंदगी छोड़कर कब से हमारे मुशीर बन गए हैं। अब बंदगी छोड़ दी और हमें मशवरा देना शुरू कर दिया। बड़े आदमियों की छोटी बात पर भी पकड़ हो जाया करती है। तो फ़ौरन एहसास हुआ कि वाकई मुझसे गलती हुई और ये नीयत कर ली कि जब तक अल्लाह ताला मुझे माफ़ नहीं फरमाएंगे मैं उस वक़्त तक खाऊंगा न पीऊँगा। वहाँ से आगे चले तो एक बस्ती से गुज़र हुआ और उस बस्ती के लोग इनको जानते थे और उनकी कोई शादी थी। तो उन्होंने इनको कहा कि हमने खाना तैयार करके रखा है, आप हमारा खाना खा कर जाएँ। इन्होंने फरमाया कि भाई मैं खाना नहीं खाता, मैंने कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वादा करके रखा है। कहने लगे कि नहीं, आपको खाना खाना पड़ेगा। मजबूर जब किया तो इन्होंने बतलाया कि देखो मुझसे एक ख़ता हुई है और उस ख़ता पर मैंने ये मन्नत मानी है कि जब तक अल्लाह ताला मेरे गुनाह को माफ़ नहीं फरमा देंगे मैं उस वक़्त तक न खाऊंगा न पीऊँगा। सारी की सारी कौम कहने लगी, वाह वाह, ये कौन सी बड़ी बात है। अगर आपकी सिर्फ़ इस बात के ऊपर अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया तो हम इस अज़ाब को बर्दाश्त कर लेंगे, हम सब आपस में बांट लेंगे। फ़ौरन अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि आप इस बस्ती से निकल जाइए। इन्होंने मेरी नाफरमानी को, मेरे अज़ाब को हल्का समझा है, अब देखो मैं इनके साथ क्या हशर करता हूँ। इसलिए कभी भी किसी गुनाह को, किसी नाफरमानी को हल्का ना समझें। गुनाह हो जाए लेकिन उसको ये मत समझें कि ये तो मामूली गुनाह है, कोई बात नहीं जी, ये तो हो जाया करता है। नहीं, गुनाह छोटा हो या बड़ा हो उसको गुनाह ही समझना चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐ दोस्त, ये न देख कि गुनाह छोटा है या बड़ा, बल्कि ये देख कि जिसकी नाफरमानी तू कर रहा है वह रब्ब अज़ीम कितना बड़ा है। ये मत देख कि गुनाह छोटा है या बड़ा है, बल्कि ये देख कि वो रब्ब कायनात कितना बड़ा है जिसकी मैं नाफरमानी कर रहा। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं कि फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे अपनी तरफ दुनिया में देखने वालों के तरफ, जो दुनियादार तुम्हें देखते हैं,
उनकी तरफ देखने वाले जो दरवाज़े हैं तुमने वो तो सारे दरवाज़े बंद कर दिए, लेकिन जिस दरवाज़े से मैं रब्बे कायनात देखता हूँ तूने उसको बंद न किया। लगता यूँ है कि तूने अपनी तरफ देखने वालों में सबसे हल्का माज़ अल्लाह मुझे समझा है। गुनाह करते हुए हम दुनिया वालों से तो दरवाज़े बंद कर लेते हैं, जी मुझे कोई देख नहीं रहा, जी मैं किसी को नज़र नहीं आ रहा, मेरा गुनाह दुनिया वालों को किसी को पता नहीं चला। लेकिन है अफसोस कि काश हम ये भी देख लेते कि एक ज़ात, एक हस्ती ऐसी भी है जिसको न दरवाज़े रोकते हैं न ज़मीन की गहराइयाँ रोकती हैं। वो ज़ात इंसान को देखती है, वो जिस हाल के अंदर ही क्यों ना हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। तंबीहुल गाफिलीन में एक बड़ा अजीब वाक़या यहाँ लिखा है। फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक बेचारी मजबूर औरत एक कसाई के पास गोश्त लेने के लिए गई। कहा कि मैं कई दिन से भूखी हूँ, बच्चे प्यासे हैं, भूखे हैं, आपसे गुजारिश है मेहरबानी कि मुझे कुछ दे दो। तो जब उस कसाई की नज़र उस औरत पर पड़ी तो कहने लगा कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मेरी ज़रूरत को पूरा कर दो। वो बेचारी मजबूर औरत थी, कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारी ज़रूरत को पूरा कर देती हूँ, लेकिन मुझे जो मेरी ज़रूरत है, पैसे हैं या खाने का सामान है, वो मुझे दोगे। वक़्त तय हो गया। अब जब वो औरत उस आदमी के पास पहुँची तो उसने कहा कि ये घर के जो दरवाज़े हैं ये दरवाज़े बंद कर दो। उसने बाकी दरवाज़े तो बंद कर दिए और एक दरवाज़ा बंद करते हुए काफ़ी देर लगा दी। वो कसाई कहने लगा कि क्या वजह है, इतनी देर हो गई दरवाज़ा बंद करते हुए। कहने लगी कि ये दरवाज़ा मुझसे बंद नहीं हो रहा। कहने लगा कि कैसे बंद नहीं हो रहा, बाकी बंद हो गया तो ये दरवाज़ा क्यों नहीं बंद हो रहा। कहने लगी कि जिस दरवाज़े से मखलूक देखती थी मैंने वो तो सारे दरवाज़े बंद कर दिए, लेकिन जिस दरवाज़े से खालिक देखता था मैं उस दरवाज़े को बंद नहीं कर पा रही। बस ये जुमला था, सच्ची थी, नेक थी। उसके इस जुमले ने कसाई के दिल को बदल के रख दिया। कहने लगा कि जब एक औरत होकर ये समझती है कि मेरा खालिक और मेरा मालिक मुझे देख रहा है, तो मैं मर्द होकर इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा कि मेरा खालिक और मालिक भी मुझे देखता है। लिहाजा गुनाह से तौबा कर ली और वक़्त के बहुत बड़े नेक बंदों में उसका शुमार होने लगा। तो भाई यही बात है कि गुनाह करते वक्त इंसान को समझना चाहिए, इस बात का एहसास होना चाहिए कि मखलूक के दरवाज़े तो मैंने बंद कर दिए हैं, लेकिन खालिक भी तो मुझे देखता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। और सच्ची बात तो ये है कि हमारे गुनाह इस कदर हैं और हर गुनाह की बदबू अगर अल्लाह ताला हमारे जिस्म से ज़ाहिर फरमा दे तो आज जो हम इज़्ज़तों भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये शराफत का लिबासा जो हमने ओढ़ा हुआ है, ये हमें कोई अपने पास बिठाने को भी तैयार ना हो। एक एक गुनाह की इस कदर बदबू है। फरमाया कि जब इंसान झूठ बोलता है तो झूठ बोलने की वजह से कई मील दूर तक फरिश्ते जो उसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर हैं वो दूर चले जाते हैं, किस वजह से कि गुनाह हुआ और उस गुनाह की वजह से उसके मुंह के अंदर से बदबू निकलती है। तो इसलिए आज जो सच्ची बात है, हम नेकियों भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर हमारे हर गुनाह के ऊपर हमारी शक्लें उसी तरह बिगड़ना शुरू हो जाएं जिस तरह गुनाह का असर होता है, इंसान की अंदर की रूहानियत की वैसी शक्ल होती है, तो हम इंसान नज़र न आए बल्कि हम तो जानवरों से भी बदतर नज़र आना शुरू हो जाए। इसीलिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया कि जब इंसान बेहयाई और बेशर्मी के अंदर उतरता है, बेहया बनता है, बेशर्म बनता है, तो रूहानी तौर पर ये इंसान खिंजीर बन जाता है। क्यों कि खिंजीर के अंदर बेहयाई और बेशर्मी बहुत ज़्यादा है। रूहानी तौर पर ये इंसान भी उसी शक्ल का बना दिया जाता है कि ये फिर इसे न माँ समझ आती है, न बेटी समझ आती है, न बहन समझ आती है, न हकूक़ समझ में आते हैं। उसके सामने बस यही होता है कि मैं अपनी नफ्सानी ख्वाहिश को पूरा कर लूँ। आप देखते नहीं इन यूरोपियन दुनिया के अंदर जीने वाले लोगों की क्या हालत है।
उन्हें कोई एहसास नहीं कि मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी क्या लगती है। अल्लाह माफ़ फरमाए, नाराज़ न होइएगा। आज हमारे मुसलमानों के अंदर भी अखबारात भरे पड़े हैं, खुदा की कसम वीडियोज़ मौजूद हैं कि बदबख्त कई सालों तक अपनी सगी बेटियों के साथ अपने घर के अंदर रख के बदकारी करते रहे। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अंदर का जब इंसान मर जाता है गुनाह कर करके ये इंसान, अंदर का इंसान फिर नहीं रहता। फिर ये इंसान या बिच्छू बनता है, या खिंजीर बनता है, या कुत्ता बनता है। वजह यही होती है कि अंदर की इंसानियत ख़त्म हो चुकी होती है। और आज सच्ची बात है, जो हम भरे मजमे के अंदर बैठे नज़र आते हैं, हमारे इर्द गिर्द लोगों का जो हुजूम नज़र आता है, उसकी वजह सिर्फ यही है कि उस खालिक ने हमारे ऊपर सत्तारी का मामला कर रखा है। उसने हमारे गुनाहों और हमारे ऐबों पे पर्दे डाल रखे हैं। अगर उसने हमारे गुनाहों को लोगों के सामने अयां कर दिया होता, मेरे भाइयों, आज मेरा अगर कोई ऐब, मेरी कोई गलती, मेरा कोई गुनाह आपके सामने नज़र आ जाए, आप मेरे पास बैठना गवारा नहीं करेंगे। वो रब्बे कायनात है जिसने सत्तारी का मामला करके हमारे ऐबों और हमारे गुनाहों पे पर्दे डाल रखे हैं। एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हज़रत अहनफ़ बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए। ये अहनफ़ बिन कैस इंतहाई खूबसूरत वाज करने वाले सहाबी थे। तशरीफ़ लाए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अहनफ़ बिन कैस से पूछा कि अहनफ़ बिन कैस जाहिल किसे कहते हैं? तो हज़रत अहनफ़ बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि जाहिल उस शख्स को कहा जाता है जो अपनी दुनिया की खातिर अपनी आखरत को बर्बाद कर डाले। दुनिया की खातिर अपनी आखरत को क्या कर डाले? बर्बाद कर डाले। फरमाया कि ऐसा शख्स जाहिल हुआ करता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अहनाफ, मैं तुम्हें अजहल बताऊं, जाहिल से भी बड़ा जाहिल। मैं तुम्हें बताऊं कि अजहल कौन है? जी अमीरुल मोमिनीन ज़रूर बतलाइए, अजहल कौन है? फरमाया कि जो दूसरे की दुनिया की खातिर अपनी आखरत को बर्बाद कर डाले, ये शख्स अजहल शख्स है। आज हम अपनी आखरत को बर्बाद दूसरों की खातिर, कभी दोस्त की खातिर, कभी किसकी खातिर, कभी किसकी खातिर गुनाह कर लेते हैं, नाफरमानी कर लेते हैं। जी मेरा बेटा ऐसे कह रहा था, मेरी बेटी ये कह रही थी, जी मेरे दोस्त ने मेरा हाथ पकड़ के मुझसे ये गुनाह करवा लिया। खुदा के बंदो, ये नहीं सोचा है कि यही दोस्त, यही बेटी, यही माँ और यही बाप, यही बहन कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर जब पेश होंगे तो क्या कहेंगे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनी व साहिबतिही व अख़ी व फ़सीलतिही अल्लती तुवी व मन फ़िल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युनजी। कहेंगे तो उस दिन मुजरिम लोग, अल्लाह आज ये मेरी बीवी मौजूद है, ये मेरे बेटे मौजूद हैं, ये मेरे औलाद, ये मेरा ख़ानदान मौजूद है, अल्लाह इन सब को आज जहन्नम में फेंक दीजिए, आज मुझे निजात अता फरमा दीजिए। अल्लाह फरमाते नहीं, कल्ला, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि एक के बदले में दूसरे को डाल दिया जाए। ये दुनिया का कानून नहीं, ये मेरे रब का अदल और इंसाफ है। इसलिए आज जिन लोगों की खातिर हम अपनी आखरत को बर्बाद कर रहे हैं, कल यही लोग चाहेंगे कि आज हमें जहन्नम में डाल दिया जाए और हमें बचा लिया जाए और इन्हें जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए। इसलिए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ऐसा शख्स अजहल शख्स है जो दूसरे की खातिर अपनी आखरत को बर्बाद कर डालता है। छोटी सी लज्जत की खातिर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, याजिद हज़रत हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला पढ़ रहा था, हज़रत इमाम गज़ाली के हवाले से लिखा, फरमाने लगे कि भाइयों, गुनाह के अंदर लज्जत उस वक़्त तक है जब तक गुनाह कर ना लो। जब इंसान गुनाह कर लेता है तो फिर उसकी लज्जत भी ख़त्म हो जाया करती है। आप देखते नहीं, आपके जिस्म पर ख़ारिश लगी हो तो जब इंसान ख़ारिश करता रहता है तो लज्जत महसूस होती है, लेकिन जैसे ही अपने हाथ को उठाता है तो वहाँ ज़ख़म बने होते हैं, इंसान के लिए नुकसान का सबब बन जाया करते हैं। और यही गुनाह की मिसाल है। वक्ती तौर पर इंसान को लज्जत महसूस होती है, लेकिन इसकी लज्जत हमेशा नहीं, इस लज्जत के बाद फिर हमेशा के लिए इंसान के लिए नुकसान और तकलीफ़ का सबब होती है।
अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए ये बात याद रखिए कि इंसान को ज़्यादा लंबी नफलें या ज़्यादा लंबी तस्बीहात पढ़ने से बेहतर यह है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर से गुनाहों को निकाल दे, उसकी ज़िंदगी के अंदर गुनाह ना हो। एक आदमी है जो लंबी लंबी नफलें भी पढ़ता है, तहज्जुदें भी पढ़ता है, तिलावतें भी करता है, लेकिन अगर उसके साथ गुनाह हैं तो फिर उसकी लंबी लंबी नफलें या उसकी लंबी लंबी तस्बीहात का कोई फ़ायदा नहीं। हदीस मुबारक में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सहाबा से, मैं मेरे सहाबा क़ुर्ब क़यामत में कुछ लोग ऐसे आएंगे कि वो लोग जब कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर पेश होंगे तो उनके पास नेकियों के पहाड़ होंगे, बहुत ज़्यादा नेकियां होंगी, लेकिन उनकी नेकियों को हवा की तरह उड़ा दिया जाएगा। वजह इसकी यह होगी कि जहाँ वो नेकियां करते होंगे, खलवत में जब उन्हें गुनाह का मौका मिलता होगा तो गुनाह भी कर लेते होंगे। जब भी उन्हें गुनाह का मौका मिलता होगा, तन्हाइयाँ उनकी पाक नहीं होगी, जलवत तो उनकी लोगों के सामने तो बड़े नेक होंगे, बड़े मुत्तकी होंगे, बड़ी नमाज़ें पढ़ते होंगे, इबादत गुजार नज़र आते होंगे, लेकिन तन्हाइयाँ उनकी गुनाहों से भरी हुई होंगी, तन्हाइयों के अंदर वो गलत काम किया करते होंगे। पर मैं कि ऐसे लोगों की नेकियाँ कल क़यामत के दिन हवा की तरह उड़ा दी जाएंगी। अल्लाहुम्मा महफ़ज़ना मिन, अल्लाह ताला हम सब की ऐसे हिफाजत फरमाए। तो बहरहाल मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर से गुनाहों को निकाल दें। और याद रखिए कि जो शख्स अपने इल्म और इरादे से गुनाह करना छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआओं को रद्द करना छोड़ देते हैं, उसकी दुआओं को कबूल करना शुरू फरमा देते हैं। जो शख्स अपने इल्म और इरादे से गुनाह करना छोड़ देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा लेते हैं। ये सिद्दीकीन का मकाम है। फरमाया ला इकराह फिद्दीन, दीन के अंदर जबर नहीं, लेकिन वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान, जिसके अंदर ईमान होता है, फरमाया कि उस ईमान का तकाजा यह है कि उसके अंदर से गुनाह नहीं हुआ करता, वो गुनाहों से नफ़रत किया करता है, उसके अंदर नेकी की लज्जत होती है, गुनाहों की नफ़रत दिल के अंदर बैठी हुई होती है। वो गुनाहों से उसी तरह नफ़रत करता है जिस तरह के हम दुनिया की चीज़ों से नफ़रत करते हैं। इसलिए अपनी ज़िंदगी के अंदर से गुनाहों को निकालें। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने गुनाह की 10 खराबियाँ लिखी हैं। आप देखें, दुनिया में कोई चीज़ आप ख़रीदने के लिए जाते हैं तो उसको एक 10 रुपये की कोई चीज़ लेनी हो ना, तो उसे भी देखते हैं यार कहीं से कोई इसके अंदर ऐब तो नहीं है, हमें कहीं इसके अंदर घाटा तो नहीं हो रहा, हमें इसका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। जब हमें नुकसान समझ में आता है हम उस काम को छोड़ देते हैं। तो मेरे भाइयों, जिसके अंदर एक नहीं कई कई नुकसान हो तो उसको छोड़ना बनता है या नहीं बनता? अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक गुनाह करने की वजह से इंसान के ऊपर 10 किस्म के नुकसान, 10 किस्म के वबाल आते हैं। फरमाया कि सबसे पहली चीज़, गुनाह करने से इंसान अपने अल्लाह को नाराज़ कर देता है। जब उस रब की नाफरमानी करता है तो अल्लाह उससे क्या होते हैं? नाराज़ होते हैं। और दूसरी चीज़ फरमाया कि उसने शैतान को खुश किया, और ये शैतान मेरा और आपका दुश्मन है, गोया हम गुनाह करके अपने दुश्मन को खुश कर रहे होते हैं। और तीसरी चीज़ फरमाई कि गुनाह करने से इंसान जहन्नम के करीब होता है। चौथी चीज़ फरमाई, गुनाह करने से इंसान जन्नत से दूर होता है। पांचवी चीज़ कि वो अपने नफ्स के साथ, अपनी जान के साथ बेवफाई करता है। एक अल्लाह वाले अपने मुरीदीन से अक्सर फरमाया करते थे, भाई जफ़ा न किया करो, जफ़ा न किया करो। किसी ने पूछा, हज़रत ये जफ़ा का क्या मतलब है? फरमाया कि न अपने साथ जफ़ा करो, न अपने अल्लाह के साथ जफ़ा करो, न मखलूक के साथ जफ़ा करो। हज़रत क्या मतलब है? फरमाया कि जिस खालिक ने दिया है खाने के लिए, जिस खालिक ने ज़िंदगी अता फरमाई है, जब तुम उसकी नाफरमानी करते हो तो तुम अपने रब के साथ जफ़ा करते हो, बेवफाई करते हो। और जब गुनाह करता है इंसान तो ये ख़ुद अपनी जान के ऊपर जुल्म कर रहा होता है, या अपने आप को जहन्नम का मुस्तहिक बना रहा होता है। अल्लाह ताला नहीं चाहते मेरा बंदा जहन्नम के अंदर चला जाए, लेकिन ये गुनाह करके अपने आप को ख़ुद आग का मुस्तहिक बना रहा है। इसीलिए फरमाया कि भाई अपने आप की हालत के ऊपर रहम करो, अपनी जान के साथ भी बेवफाई न करो।
और मखलूक के साथ भी बेवफाई ना करो, जफा ना करो। जब इंसान गुनाह करता है, याद रखिए गुनाह करने का वबाल सिर्फ इंसान की अपनी ज़िंदगी पर नहीं होता, इस गुनाह करने की वजह से दूसरी मखलूक के ऊपर जो अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खुले होते हैं वो दरवाज़े भी बंद हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस मुबारक में है, फरमाया कि जिस कौम के अंदर बेहयाई और बेशर्मी बढ़ जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस कौम के ऊपर ज़लज़लों को भेजते हैं। अब मुझे बताइए, ये ज़लज़ले का अज़ाब सिर्फ इस शख्स के ऊपर आया या पूरे इलाके के ऊपर आया है? ये जो हम दुआ मांगते हैं, रब्बना ग़फ़िर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, जब इंसान नमाज पढ़ रहा है, नमाज के अंदर नमाज तो अपनी पढ़ रहा है, लेकिन इस एक नमाज पढ़ने का असर पूरे इलाके के ऊपर पड़ रहा है कि उनके लिए भी ये शख्स मग़फ़िरत की दुआ मांग रहा होता है। तो इसलिए ये बात याद रखिए कि ये गुनाह करके इंसान अपने आप को अपनी जान के साथ बेवफाई कर रहा होता है। और छठी चीज़ फरमाइए कि ये शख्स जब गुनाह करता है, गुनाह करने से अपने आप को नापाक करता है। सातवीं चीज़ फरमाई कि निगरानी पर मामूर जो फरिश्ते होते हैं, गुनाह करने से उन फरिश्तों को तकलीफ़ होती है। वजह मैं हदीस पहले ज़िक्र कर चुका हूँ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान गुनाह करता है तो गुनाह की बदबू होती है, जिसकी वजह से उसकी तरफ जो हिफाजत के फरिश्ते मामूर हैं वो कई मील दूर तक उससे चले जाते हैं उस गुनाह की बदबू की वजह से। और फरमाया कि आठवीं चीज़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाह करके ये तकलीफ़ पहुँचाता है। हदीस मुबारक में है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के अमाल मेरे सामने पेश किए जाते हैं और यकीन जानिए अगर मेरी नबी की ज़िंदगी के अंदर अगर कोई शख्स गुनाह करता, मेरे नबी को तकलीफ़ होती थी या नहीं होती थी? मेरा उम्मती कहाँ जा रहा है, किस जहन्नम के रास्ते के ऊपर चल रहा है? और मेरे नबी की तो ये चाहत थी कि मेरा हर उम्मती जन्नत में जाने वाला बन जाए। और जब हमारे करतूत, हमारे गुनाह, हमारे आमाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश होते होंगे तो क्या मेरे नबी को तकलीफ़ नहीं पहुंचती होगी कि मैं वो अपनी उम्मत जिसके लिए दुआएं मांग के गया था, जिसके लिए सर सजदू में रख के अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआएं मांगी थी, आज ये उम्मत किस रास्ते पर जा रही है? इसके आमाल देखो, इसके करतूत देखो, बदकारियों से भरे हुए आमाल, गुनाहों से, झूठ से भरे हुए हमारे आमाल हमारे नबी तक जब पहुँचते होंगे तो खुदा की कसम मेरे नबी का दिल दुखता होगा। और यकीनन दुखता है, क्यों ना दुखता हो। जो मुहसन हुआ करता है, जिसने एहसानात किए होते हैं, जब वो अपने किए हुए एहसानों का बदला देखता है तो फिर उसका दिल दुखता है। आज अगर एक बाप अपने बच्चे पे एहसान करता है, उसे खिलाता है, उसे पिलाता है, उसे बड़ा करता है, बच्चा आगे से नाफरमानी करे तो बाप का दिल दुखता है। बेटा मैंने तेरी खातिर न रात देखी न दिन देखा, तेरी खातिर न मैंने गर्मी देखी न सर्दी देखी, तुझे पाला पोसा बड़ा किया, आज तू कैसी ज़िंदगी गुजार रहा है, मुझे तकलीफ़ पहुंचा रहा है। और खुदा की कसम एक बाप के एहसानात औलाद के ऊपर इतने नहीं हैं जितने एहसानात मेरे नबी के अपनी उम्मत के ऊपर हैं। उन्होंने जो अपनी उम्मत के लिए किया है, खुदा की कसम किसी ने नहीं किया। जितने शफीक और जितने मेहरबान मेरे नबी अपनी उम्मत के ऊपर हैं, इतने एक माँ बाप भी अपनी औलाद के ऊपर इतने नहीं होते। जब हम गुनाह करते हैं तो यकीनी बात है, सच्ची बात है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ होती है। इसलिए अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया कि इस गुनाह का एक वबाल ये भी है कि गुनाह करके इंसान अपने नबी को तकलीफ़ पहुँचाता है। तो क्या ख्याल है, हमें अपने नबी को तकलीफ़ पहुँचानी चाहिए या राहत पहुँचानी चाहिए? सुकून पहुँचाना चाहिए या उन्हें परेशान करना चाहिए? तो अपने नबी के दिल को मत दुखाया करें। गुनाह का मौका आ जाए, यही समझ लिया करें कि इस गुनाह को करने से मेरे नबी को तकलीफ़ पहुँचेगी, मेरा रब, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाएगा। कभी गुनाह की तरफ अपने कदमों को ना उठाया करें। और अगर उठ जाएं, ग़ल्बे हाल में कभी मोमिन से गुनाह भी हो जाता है तो याद रखिए मोमिन गुनाह को हल्का नहीं समझता, उसे हर वक्त इस बात का एहसास रहता है, ओहो मुझसे क्या हो गया, मैंने कैसी नाफरमानी कर ली। वो रातों को उठ के रोता है, माफ़िया मांगता है। और जो शख्स माफ़ी मांगता हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को फिर ऐसा शख्स बहुत महबूब होता है, पसंद होता है।
हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा एक जगह से तशरीफ़ ले जा रहे थे तो देखा एक नौजवान ज़ारो कतार रो रहा है। हज़रत उमर फ़ारूक हैरान हुए, उस नौजवान के पास गए, पूछा, नौजवान तो इतना ज़ोर ज़ोर से और इस कदर ज़ारो कतार क्यों रो रहे हो? कहने लगे कि मुझसे ख़ता हुई है, गलती हुई है जिसकी वजह से मैं रो रहा हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछने लगे, नौजवान बता तो सही कौन सा तुझसे गुनाह हुआ? कहने लगे मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं तुम्हें कैसे बतलाऊँ मुझसे गुनाह हुआ? कहने लगे चलो नबी की मजलिस में जाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाकर तुम बतला दो। इस नौजवान को साथ लिया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में पहुँचे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रास्ते से गुजर रहा था, इस नौजवान को रोते हुए मैंने देखा है, मैं इसे आपके पास ले आया हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पूछिए कौन सा इससे गुनाह सरजद हो गया, कौन सा ऐसा फेल हो गया है जिसकी वजह से ये इस कदर रो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान से पूछा, ए नौजवान तो इससे कौन सी ऐसी खता और गलती हुई? कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ। पूछा क्या गुनाह है? इतना बड़ा तुम्हारा गुनाह है कि तुम बताना भी नहीं चाहते। कहने लगे अल्लाह के नबी मेरा गुनाह ज़मीन से भी बड़ा है। कहा कि इतना बड़ा गुनाह किया? कहा अल्लाह के नबी मेरा गुनाह आसमानों से भी बड़ा है। अच्छा बताओ तो सही कौन सा तूने जुर्म किया है? कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कफन चोरी किया करता था। एक मर्तबा अंसार की एक बच्ची, नौजवान बच्ची थी, उसे जब दफनाया गया, मैंने उसके जिस्म से जब कफन उतारा, नौजवान बच्ची थी, उसके जिस्म पे जब मेरी निगाहें पड़ी, मैं अपने ऊपर जब्त न कर सका और इस मुर्दा हालत के अंदर कब्र के अंदर मैंने उसके साथ जिना कर लिया। अल्लाह के नबी, उसके बाद मैं रात को जब सोया मुझे सुकून न आया, मुझे यूँ लगता था कि वह बच्ची पुकार पुकार के, वो नौजवान औरत पुकार के मुझे कह रही थी, बदबख्त तुझे इतना भी ख्याल ना आया कि मुर्दा हालत के अंदर तूने मेरे साथ बदकारी की है, तू कितना बदबख्त हो चुका है, तू तो शकीउल कल्ब हो चुका है। अल्लाह के नबी वो गुनाह हुआ है, उसके बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं रोई जा रहा हूँ, माफ़िया मांग रहा हूँ। अल्लाह के नबी मैं क्या करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाकई तूने बहुत बड़ा जुर्म किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है। इतनी बात की वो आदमी वहाँ से उठकर चले गए, रोते रहे, पहाड़ों के अंदर चले गए, माफ़िया मांगा करते थे, रोया करते थे। इस हाल के अंदर उमर फ़ारूक फरमाते हैं 40 दिन गुजर गए। 40 दिनों के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपसे पूछ रहे हैं मखलूक का खालिक मैं हूँ या आप हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह आप ही खालिक हैं अपनी मखलूक के, आपके सिवा और कोई परवरदिगार नहीं। फरमाया फिर मैं अपनी मखलूक के गुनाहों को बख्शने वाला भी मैं हूँ या कोई और है? फरमाया अल्लाह आप हैं, जिसको चाहे माफ़ फरमा दें। फरमाया कि मेरे महबूब उस नौजवान को बुलाइए, उसने इस कदर मुझसे माफ़ी मांगी है कि उसकी माफ़ी मुझे पसंद आ गई और मैंने उसे अपनी रहमत से माफ़ फरमा दिया है। तो भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, पहले तो इंसान से गुनाह होना नहीं चाहिए। नेकी ऐसी हो, तक़वा ऐसा हो कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर गुनाह ना हो। तो हम अगर गुनाह हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के साथ ख़ुसूसी तौर पर यह शफ़क़त का मामला रखा है कि ये जब तक अपने गुनाहों से माफ़ी मांगती रहती है अल्लाह ताला माफ़ फरमाते रहते हैं। बल्कि हदीस मुबारक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे बाकी उम्मतों के ऊपर और बाकी नबियों के ऊपर जो फजीलत अता फरमाई गई है उनमें से एक खसूसियत ये भी है, फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के साथ ख़ास तौर पे यह मामला कर रखा है कि जब तक इसकी रूह इसके जिस्म के अंदर मौजूद है, सांस मौजूद है, या आखिरी लम्हों तक भी माफ़ी मांग ले तो मैं इसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दूँगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम नेकी तक़वा वाली ज़िंदगी गुजारें और अगर गुनाह हो जाए अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लिया करें। दुआ है अल्लाह ताला हम सब को समझने और अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.